हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 2 वर्गमूल को पढ़ेंगे। इस वीडियो में अभ्यास 2D के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 2A, 2B और 2C के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला, संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होता है। इसमें 4 विकल्प है, 2, 5, 4 और 3। इसको हल करके देखेंगे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में है 18,09,025। 18,09,025। पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो पूछा है कि वर्गमूल में, यानी इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो जो भी वर्गमूल निकलेगा उस संख्या में कितने अंक होंगे, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ा लगाएंगे पहले, और जितने भी जोड़े बनेंगे उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, दो दो का जोड़ा लगता है, यहाँ पे 2, 3 और 4। यहाँ पे 4 जोड़ा लगा, तो यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प। जो भी अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकाल कर चेक भी करेंगे तो जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा उस संख्या में 4 ही अंक होंगे। जितना जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा जितना बनेगा उतना ही उत्तर हो जाएगा, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या 4। दूसरा प्रश्न है, 100 से 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। प्रश्न में बोल रहा है 100 से 999 तक कोई भी अगर संख्या ले हम लोग, यानी 100 से 999 तक संख्या ले उनके बीच की, तो पूछा है अगर 100 का भी हम लोग यहाँ पे वर्गमूल ले तो जोड़ा लगाएंगे तो 100 यहाँ पर एक लगेगा, एक यहाँ पर, यानी 2 आया। प्रश्न में पूछा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या, यानी जिसका जिसका वर्गमूल निकल सके अगर हम लोग उसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में जो संख्या आएगी वर्गमूल निकालने पर तो वो कितने अंक की होगी, इसमें प्रश्न पूछा है। तो हम लोग को इतना पता है कि 100 से 999 तक की अगर कोई भी संख्या ले हम लोग तो उसमें केवल 3 ही अंक होंगे। कोई भी संख्या ले, 125 ले या फिर 625 ले, कोई भी संख्या ले, कितना आएगा? 3 अंकों का ही आएगा। मान लेते हैं हम लोग XYZ आएगा, यानी 3 संख्या ये कोई है, कोई भी संख्या है, तो हम लोग इसका जोड़ा लगाएंगे तो एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे, यानी कितना संख्या आया? 2। या फिर हम लोग 100 से 999 के बीच 625 ले लेते हैं। अगर हम लोग इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या देखें तो 1, 2, यानी 2। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आए? 2। अगर हम लोग इसका वर्गमूल भी निकाले तो 25 आएगा। 25 यानी 2 अंकों का हुआ है। तो यहाँ पर कितना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प 2। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में 2 अंकों की संख्या होगी। आगे प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें 3 नंबर प्रश्न है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, यानी कोई 7 अंकों की संख्या है तो उसका वर्गमूल हम लोग निकालें तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, ABCDEFG, यानी मान लेते हैं ये कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, या फिर हम लोग अंक ही ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कोई भी संख्या है, 7 अंकों की है ना। तो अगर हम लोग इसमें जोड़ा लगाएं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कोई भी 7 अंकों की संख्या होगी तो कितना जोड़ा बन रहा है? 4। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, 4। 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 4। आगे प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। पहला विकल्प है 1 अंक की या 2 अंक की, दूसरा है 2 अंक की
या 3 अंक की, तीसरा है 3 अंकों की या 4 अंकों की, और चौथा विकल्प है 4 अंकों की या 5 अंकों की। यहाँ पे पहले विकल्प को चेक करते हैं। बोला है 1 अंक की या 2 अंक की। अगर 1 अंक की कोई संख्या ले तो मान लेते हैं 9, और 2 अंक की ले तो मान लेते हैं यहाँ पे 25। तो बोला है वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो अगर हम लोग जोड़ा लगाए तो इसमें 1 ही लग रहा है, इसमें भी 1 ही लग रहा है। तो 1 अंक की या 2 अंक की कोई संख्या हो तो उसके वर्गमूल में केवल कितने अंक होंगे, केवल 1 अंक होंगे। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा विकल्प को चेक करते हैं, 2 अंक की या 3 अंक की। अगर 2 अंक की कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 36 है, और 3 अंक की ले लेते हैं 625। अगर हम लोग इसका जोड़ा लगाए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 2 अंक की या 3 अंक की। यहाँ पर गलत हो जाएगा, 3 अंक की तो होगी लेकिन 2 अंक की नहीं होगी। यहाँ पर दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा विकल्प चेक कर लेते हैं, 3 अंकों की या 4 अंकों की। 3 अंकों की संख्या वही 625 ले लेते हैं, या फिर 3 अंकों की कोई भी संख्या ले सकते हैं। 289 ले लीजिए, 256 ले लीजिए, कोई भी संख्या 3 अंकों की ले सकते हैं। और 4 अंकों की, 4 अंकों की भी ले लीजिए कोई संख्या और उसका जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पे 4 अंकों की कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे 2500 ले रही हूँ। अगर ये 3 अंकों की है, ये 4 अंकों की है, अगर इसका जोड़ा लगाएं तो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आ रहा है, 2। सवाल में बोला है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, तो वो संख्या है। तो ये हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा। केवल 2 अंक इसमें आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 3 अंकों की या 4 अंकों की, वो संख्या 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो गई। चौथा विकल्प चेक करेंगे तो 4 अंकों की या 5 अंकों की। 4 अंकों की चेक करेंगे तो 2 होगा, लेकिन 5 अंकों की संख्या में 3 आ जाएगा, तो वो चौथा विकल्प भी गलत हो जाएगा। हम लोग का तीसरा विकल्प सही है, वो संख्या 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की। यहाँ पर 5वां प्रश्न हल करेंगे। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। पूछा है वर्गमूल में कितने अंक होंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है 2304। इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या, अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकाले तो उसमें कितनी जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर 1, 2, इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसमें दूसरा प्रश्न है 75,625। इसका भी जोड़ा लगाएंगे, 1, 2, 3, यानी इसमें 3 अंक होंगे। यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, इसको हल करेंगे। ये है 1,66,464। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, जोड़ा लगा के चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, कितने होंगे, 3। जितना जोड़ा लगेगा उतने वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3,29 लाख है। 3,29,01,696। इसका जोड़ा लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे 5वां प्रश्न को कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसमें संख्या है 5वां 6,44,32,729। जोड़ा लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 जोड़ा लगा है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था जिसको हम लोग अच्छे से हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।